हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा संकल्प 05। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आज का हमारा विषय इंटरनेशनल रिलेशनशिप से है। हमारा टॉपिक है क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी RCEP। देखते हैं इसमें क्या है। यह एक मेगा फूड व्यापार समझौता है। इसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र के 16 देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए इसके सदस्य देशों के बीच व्यापार नियमों को उदार एवं सरल बनाना है। अगला, इसमें शामिल कुल 16 देशों में से आसियान के 10 सदस्य तथा 6 अन्य देश ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड है। वर्तमान में भारत इसमें नहीं है। भारत स्वयं 2019 में इस RCEP से अलग हो गया था। अब देखते हैं आसियान में कौन से 10 देश आते हैं। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। RCEP के जो सदस्य हैं, जो देश सदस्य हैं, हम उसको मैप के जरिए समझ सकते हैं। वर्तमान में भारत नहीं है। जो ग्रीन कलर से हैं वो सभी देश RCEP में शामिल हैं, जिसमें चीन है, दक्षिण कोरिया है, जापान है, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड। इस समझौते पर नवंबर 2020 को हस्ताक्षर किए गए। RCEP देश विश्व की 1/3 आबादी और विश्व GDP के 30% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। RCEP की अवधारणा नवंबर 2011 में आयोजित 11वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत की गई और नवंबर 2012 में कंबोडिया में आयोजित 12वें शिखर सम्मेलन के दौरान इस समझौते की प्रारंभिक वार्ता की शुरुआत की गई। भारत के साथ अन्य 15 सदस्यों द्वारा इस समझौते पर वर्ष 2019 में हस्ताक्षर किए जाने के अनुमान था, परंतु भारत द्वारा नवंबर 2019 को इस समझौते से स्वयं को अलग करने के निर्णय के बाद अब बाकी 15 सदस्यों द्वारा RCEP पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते से अलग होने के कारण देखते हैं। भारत इससे क्यों अलग हुआ। व्यापार घाटा। पिछले कुछ वर्षों के दौरान आसियान और एशिया के कुछ अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार घाटे में ही रहा है। अगला, केंद्रीय वित्त मंत्री अनुसार मुक्त और वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था के नाम पर भारत में विदेशों से सब्सिडी युक्त उत्पादों के आयात और अनुचित उत्पादन लाभ की गतिविधियों की अनुमति दे दी गई है। अगला, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में RCEP के 11 देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार घाटे में रहा। अगला, स्थानीय उत्पादों के हितों की रक्षा। इस समझौते में शामिल होने के पश्चात भारत में स्थानीय और छोटे उत्पादकों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। अगला, RCEP समझौते के तहत सदस्य देशों के बीच वस्तुओं के आयात पर लगने वाले टैरिफ को 92% तक कम करने की बात कही गई है। अगला, उदाहरण के लिए आयात शुल्क में कटौती होने से भारत के कृषि, डेयरी उत्पाद और अन्य सूक्ष्म, लघु
एवं मध्य उद्यम जैसे अन्य संवेदनशील क्षेत्रों को क्षति हो सकती है। अगला, गौरतलब है कि 2019 में भारत में डेयरी उत्पादों में आयात और औसत लागू टैरिफ 34.8%, जबकि औसत बाध्य टैरिफ 63.8% रहा। भारत में दुग्ध उत्पादन उद्योग छोटे स्तर पर परिवारों द्वारा पाले गए पशुओं के योगदान से संचालित होते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में औद्योगिक स्तर पर आधुनिक विधियों से दुग्ध उत्पादन किया जाता है। अगला, 2017 में एक डेयरी फार्म में पशुओं के औसत झुंड का आकार अमेरिका में 191, ओशिनिया में 355, यूनाइटेड किंगडम में 148 और डेनमार्क में 160 था, जबकि भारत में यह सिर्फ 2 ही था। अन्य मतभेद, इसके अतिरिक्त भारत द्वारा उठाए गए कई मुद्दों जैसे आयात और सीमा, उत्पाद की उत्पत्ति का स्थान, डेटा सुरक्षा और आधार वर्ष आदि पर भी सहमति नहीं बन सकी। अगला, गौरतलब है कि RCEP समझौते के तहत भारत द्वारा रूल्स ऑफ ओरिजिन को सख्त बनाने और ऑटो ट्रिग तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया गया। हालांकि समझौते में इन मुद्दों पर भारत की चिंताओं को दूर करने का अधिक प्रयास नहीं किया गया। अगला, रूल्स ऑफ ओरिजिन किसी उत्पाद की राष्ट्रीय स्रोत के निर्धारण के लिए एक महत्वपूर्ण मापदंड है। कई मामलों में आयात की गई वस्तुओं पर शुल्क और प्रतिबंध का निर्धारण उनकी राष्ट्रीयता के आधार पर किया जाता है। अगला, ऑटो ट्रिग तंत्र आयात शुल्क में कमी या उसे पूर्णतः समाप्त करने की दिशा में आयात में होने वाली अप्रत्याशित वृद्धि को रोकने के लिए एक व्यवस्था है। अगला, पिछले कुछ वर्षों में चीन द्वारा दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता और बांग्लादेश के ड्यूटी फ्री रूट का लाभ लेकर भारत में कपड़ों के साथ अन्य कई उत्पादों को अत्यधिक मात्रा में पहुंचाया गया। ऐसे में रूल्स ऑफ ओरिजिन और ऑटो ट्रिगर तंत्र के माध्यम से चीनी उत्पादों के आयात पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। अगला, इसके अतिरिक्त भारत द्वारा टैरिफ कटौती के लिए वर्ष 2013 के बजाय वर्ष 2019 को आधार वर्ष के रूप में स्वीकार करने की मांग की गई थी, क्योंकि वर्ष 2014 से 19 के बीच भारत द्वारा कई उत्पादों पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। अगला, साथ ही भारत द्वारा अपने बाजार को खोलने के बदले अन्य देशों को भारतीय श्रमिकों और सेवा क्षेत्र के लिए नियमों में ढील देने की मांग की गई थी। अगला, इस समझौते में चीन के साथ तनाव के बीच एक चीनी नेतृत्व वाले समझौते में शामिल होना भारत के लिए नई बाधाएं खड़ी कर सकता है। RCEP से अलग होने के प्रभाव। अब देखते हैं इससे अलग होने से भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। RCEP से अलग होने के निर्णय से भारत के क्षेत्रों पर बड़े बाजारों तथा अपनी पहुंच बढ़ाने का एक मौका खो दिया है। अगला, भारत ने इस निर्णय के बाद RCEP सदस्यों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के प्रभावित होने की आशंका भी बढ़ गई है, क्योंकि इस समूह में शामिल अधिकांश देश RCEP के अंदर अपने व्यापार को मजबूत करने को अधिक प्राथमिकता देंगे। अगला, ऑस्ट्रेलिया और जापान द्वारा भारत को RCEP में शामिल करने के कई असफल प्रयासों से इस बात की भी चिंता बनी हुई है। भारत का निर्णय हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया की
साझेदारी को प्रभावित कर सकता है। अगला, हमारे पड़ोसी देशों द्वारा भारत पर महत्वपूर्ण निर्णयों और योजनाओं के कार्यान्वयन में देरी का आरोप लगाया जाता है। हाल के वर्षों में भारत द्वारा एक्ट ईस्ट नीति पर विशेष बल देने के बावजूद RCEP से बाहर रहने का निर्णय तर्कसंगत नहीं लगता। अब देखते हैं RCEP में शामिल होने के लाभ क्या हैं। वर्तमान में कोविड-19 महामारी, अमेरिका चीन व्यापार युद्ध और ब्रिक्स के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हुई अनिश्चितता के बीच यह समझौता अर्थव्यवस्था को पुनः गति प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगला, RCEP सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने, समावेशी विकास, रोजगार के अवसरों का विकास और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने में भी सहायक हो सकता है। अगला, हालांकि इस समझौते में शामिल अन्य देशों जैसे फिलीपींस और वियतनाम भी चीन के साथ राजनीतिक विवाद के अतिरिक्त द्विपक्षीय व्यापार में बड़े व्यापारिक घाटे का सामना कर रहे हैं, परंतु इन देशों ने वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इस समझौते में बने रहने का निर्णय लिया। अगला, RCEP में शुरुआत से ही शामिल होकर भारत समूह के महत्वपूर्ण नियमों के निर्धारण की निगरानी और उसमें संशोधन हेतु आवश्यक हस्तक्षेप कर सकता था। अब देखते हैं RCEP में विरोध के प्रमुख मुद्दे क्या क्या हैं। नीति आयोग का कहना है कि व्यापार समझौते का आशय द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना ताकि दोनों पक्षों समान रूप से लाभान्वित हो सकें। अगला, एशिया प्रशांत क्षेत्र के बाजारों में भारत चीन के इस सहयोग का प्रमुख परिणाम संभवतः अधिकांश क्षेत्रों में चीन की क्षमता में वृद्धि से आयात की बढ़ोतरी के रूप में हो सकती है। अगला, एक और प्रमुख मुद्दा चीनी बाजार में भारतीय निर्यात की बहुत सीमित पहुंच है, जिसका कारण भारत को व्यापार नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगला, ध्यातव्य है कि चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसकी कुल व्यापार में लगभग 10% की हिस्सेदारी है। अगला, वित्तीय वर्ष 2012 में भारत चीन द्विपक्षीय व्यापार सिर्फ 1.8 अरब डॉलर था, जो बढ़कर वित्तीय वर्ष 2014 में 72 अरब डॉलर हो गया। अगला, चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 52 अरब डॉलर है, जो कुल व्यापार घाटे का लगभग आधा हिस्सा है। आज की क्लास हमारी यहाँ समाप्त होती है। जल्द ही हम अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।